जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि हम भारत के नागरिकों को 3F से बचने की आवश्यकता है। 3F क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। 3F, ये देखिए, F एंड देन F। एक F का मतलब है फ्यूल, एक F का मतलब है फर्टिलाइजर एंड एक F का मतलब है फॉरेक्स। अब आप नाम से ही पहचान गए होंगे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चेतावनी क्यों दी है, ये वार्निंग क्यों दी है कि हम भारत के नागरिकों को इन 3F से बच के रहना है और उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रखना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। फ्यूल, 80% फ्यूल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बनता है। हम इंडियंस टोटली इन 3 चीजों पे डिपेंड है, और सबसे बड़ा नुकसान यही है हमारा, ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, ये हम 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उनसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बनती है। अगर एलपीजी ना मिले तो भी दिक्कत, डीजल ना मिले तो भी दिक्कत, पेट्रोल ना मिले तो भी दिक्कत। प्रॉब्लम तो है। तो आखिर इसका कंजप्शन हम लोग कैसे रोकेंगे? एकदम से भी बंद हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगी, एकदम से हम लोग बंद नहीं कर सकते। अब दूसरी बात हम फर्टिलाइजर की कर लेते हैं। फर्टिलाइजर का मतलब ये हुआ यूरिया एंड पोटास। अब मैं कहूं आपसे कि यूरिया और पोटास बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से इंपोर्ट होता है, तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हां, यूरिया और पोटास भी बाहर से इंपोर्ट होता है। अगर ये कहा जाए कि यूरिया और पोटास का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बताता हूं। इससे जो हमारा फूड प्रोडक्शन ये हमारा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे? एक बीघा में अगर 1 कुंटल माल बन रहा है तो वो आधा हो जाएगा। अगर हम भाई फर्टिलाइजर में यूरिया पोटास नहीं डालेंगे तो ये आधा हो ही जाएगा। इफेक्ट पड़ेगा क्वालिटी और क्वांटिटी में। इससे क्या होगा? इससे फूड क्राइसिस आ जाएगी, फूड क्राइसिस। तो भैया फूड क्राइसिस आ जाएगी, हमें इससे भी तो बचना है। तो ये कंजप्शन हम कैसे रोकेंगे? इन दोनों को, फ्यूल, फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करने में सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ा जो खर्चा है वो है फॉरेक्स का। फॉरेक्स को हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा और इंग्लिश में फॉरेन मनी। विदेशी मुद्रा इसका खेल है। अब आइए हम बताते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। इस कंजप्शन को हम पूरी तरीके से तो देखो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। हमारी इकोनॉमी बेटर हो सकती है, बेस्ट तो भी नहीं कहूंगा, लेकिन गुड से बढ़िया बेटर हो सकती है। आइए मैं बताता हूं। देखिए, फ्यूल के लिए, इनका कंजप्शन रोकने के लिए हम लोग ईवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। गाइस, इसका बेनिफिट एक ये भी है कि हमें इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो इसकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, इसका बिजनेस भी आप कर सकते हैं अगर बिजनेस पर्पज से देखा जाए। दूसरी बात हम करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर में एक नैनो यूरिया आती है, नैनो यूरिया का काम क्या है? नैनो यूरिया पहली बात तो इंडिया में बनती है, दूसरी बात है इसका 400 ग्राम का जो है एक बॉटल आता है। वो जो हमारे किसान भाई हैं जो 45 किलो की एक बोरी लेते हैं, उसके बराबर ये काम करता है और इजी टू यूज है और इजिली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों फ्यूल और फर्टिलाइजर को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, इसका कंजप्शन अगर कंट्रोल कर लिया, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें करना भी चाहिए। अगर इन दोनों का, फ्यूल और फर्टिलाइजर का अगर हमने कंट्रोल कर लिया कंजप्शन का, तो इसका सीधा इफेक्ट फॉरेक्स मनी पे पड़ेगा। यानी फॉरेक्स मनी पे ऐसे पड़ेगा कि हम पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर लेंगे
और एक बार विदेशी मुद्रा फॉरेक्स मनी अगर कंट्रोल हो गई तो भाई साहब हमारी इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस आप इसको देखिएगा, समझिएगा और इसे फॉलो करने की जरूर कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं कहता एकदम से बदलाव सब आ जाएगा, लेकिन हाँ कोशिश जरूर कर सकते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते। तो गाइस अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।